सुनो तो जितने भी जन्म के पाप कर्म हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और जिनके हृदय में जो कपटी है, जो मलिन है, जो पापी होते हैं, वो राम कथा को सुन ही नहीं पाते, चाहे जितना प्रयास करें। याद रखना, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती ना, तब तक हम कथा नहीं सुन पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ना, सो जाने ही जई देव जनाई। भगवान को जान ही वही पाता है, भगवान की कथा ही वही सुन पाता है जिसको भगवान चाहते हो। अन्यथा कुछ भी कर लो, राम कथा या भगवान की कथा कहीं नहीं मिलने। अब एक व्यक्ति हरिद्वार के तट पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके भाग्य में गंगा जी का स्नान लिखा ही नहीं है। वो तट पे बैठा लेकिन स्नान नहीं करता। और एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से जाता और गंगा जी का सेवन करता। और देखो, मैं क्षमा चाहता हूँ एक बार, क्योंकि ये कथा हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, ऐसा नहीं। मेरा कहने का कोई किसी से वो नहीं है, मेरी किसी से ना मित्रता है ना कोई शत्रुता है। हाँ, जो सुनने वाले हो सकते कहे पंडित जी हमें वो करे, नहीं, आस पड़ोसी कोई भी कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग सुन ही चुके हो कि भगवती सती, भगवान शिव दोनों लोग पहुंचे। ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर, मैं कह रहा हूं यहां बैठ करके भी अगर राम कथा आपको नहीं सुननी है तो खूब मैं चिल्लाता रहूं, बराबर वाला सुन रहा है लेकिन आप नहीं सुनोगे। भगवान शिव और सती एक साथ ही तो बैठे थे, एक आसन पर बैठे, और दोनों के सामने अगस्त्य ऋषि जी ने कथा कही। लेकिन भगवान शिव तो मगन होकर के सुन रहे, पार्वती सती मैया का दिमाग ही कहीं और था। तो जिसको भगवान जनवाना चाहते हैं, जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं, वही सुन पाते हैं। अन्यथा कोई कितना प्रयास कर ले नहीं सुन पाए, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, प्रभु की भक्ति कैसे कर पाए। भगवान की कृपा होगी तभी भगवान की कथा मिलेगी, अन्यथा हरि